गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों को विद्युत विभव वाला चैप्टर करा रहे थे और लास्ट टर्म पे मैंने आपको 2 आवेशों के कारण, 3 आवेशों के कारण और n आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना सिखा दिया था। आज मैं आपको करा रहा हूं विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आइए देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं, है ना। मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी। ए पर -q और बी पर +q। थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ। तो ये तो निश्चित है कि द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगता, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगता है। ये आपने चैप्टर नंबर पहले में पढ़ लिया। और देखिए, बलाघूर्ण अगर किसी कण पर लगेगा तो वो उसे गति नहीं कराएगा, उसे घुमाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए द्विध्रुव को या विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा? टॉ डी थीटा। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या होता है? द्विध्रुव पर कार्य बलाघूर्ण। कार्यरत बल आघूर्ण। टॉर्क बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा? पीई साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क बराबर आया डी डब्ल्यू बराबर आया पीई साइन थीटा डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। मान लो आप द्विध्रुव को θ1 से लेके θ2 कोण तक घुमा रहे हैं। θ2 आई थिंक पूरा होगा। तो द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में कुल किया गया कार्य। θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक घुमाने में
कुल किया गया कार्य θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में कुल किया गया कार्य होगा तुम्हारा W बराबर θ1 से लेके θ2 तक टॉर्क d थीटा। टॉर्क की जगह रख दो कितना Pe sin थीटा d थीटा। θ1 से लेके कहां तक θ2 तक। Pe बाहर ले लो sin थीटा d थीटा लिमिट sin थीटा बराबर क्या आएगा माइनस के cos थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos थीटा लिमिट θ1 से लेके θ2 तक। ठीक है, W बराबर क्या आएगा माइनस के Pe cos θ2 माइनस cos θ1। सही क्रम में लिख लो इसको। ये हो W बराबर Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ये आंसर आएगा भाई साहब आपको विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब इसकी विशेष स्थिति देख लो। विशेष स्थिति क्या है? सबसे पहला केस फर्स्ट, θ1 बराबर 0 डिग्री लो और θ2 बराबर लो 90 डिग्री। तो W बराबर क्या आएगा cos 0 डिग्री माइनस cos 90। cos 90 का मान 0, तो W बराबर आएगा Pe 1 माइनस 0 और W बराबर आएगा Pe। ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड देखिए, θ1 तो वही 0 डिग्री लीजिए और θ2 लीजिए 180 डिग्री। θ1 तो वही आपको 0 लिखना है और θ2 180। तो W बराबर Pe cos 0 डिग्री, W बराबर क्या आएगा Pe 1 माइनस 1, W बराबर आ जाएगा 2 Pe। केस थर्ड, θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर ले लो थीटा। तो W बराबर क्या आएगा Pe cos 0 डिग्री माइनस के cos थीटा और W बराबर आ जाएगा सर आपका कितना Pe 1 माइनस cos थीटा। ये है तीन स्थितियां हैं। ठीक है, आप इन तीन स्थितियों को देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शून्य ऊर्जा की स्थिति मतलब 0 से इतने तक घुमाने में किया गया कार्य है, फिर 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य है, फिर 0 डिग्री से कोई थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य है, और सूत्र वही उपयोग में आ रहा है। कौन सा? W बराबर Pe cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए सर आगे चलते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थ्योरेटिकली ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बच्चों, है ना। और टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की
स्थितिज ऊर्जा। हाँ जी, हम यहाँ पर आपको विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताना चाह रहे हैं। देखिए ये 8वें चैप्टर में दोबारा रिपीट होगा, 8वें चैप्टर में आपको इससे आपका सामने दोबारा होगा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक घुमाने में किया गया कार्य। मतलब द्विध्रुव को हम जीरो एनर्जी से, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक अगर घुमाएं तो उसमें जो कार्य होता है वही आपकी कहलाती है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक, किसी स्थिति विशेष तक, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक घुमाने में किया गया कार्य। मतलब आप द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। W बराबर ये किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए U बराबर 90 डिग्री से लेके कहां तक, ठीक है। देखिए समझ लो शून्य ऊर्जा की स्थिति क्या होती है। शून्य ऊर्जा की स्थिति मतलब जिस स्थिति पर कार्य का मान शून्य हो। आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, कार्य W बराबर होता है FD cos थीटा। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री लोगे तो W बराबर आएगा 0। अगर आप थीटा बराबर 90 लेंगे तो W बराबर आएगा 0। तो जो थीटा बराबर 90 डिग्री है उसको शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। तो 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, टॉर्क डी थीटा। और द्विध्रुव पर कार्य बल आघूर्ण टॉर्क बराबर कितना होता है, Pe sin थीटा। तो U बराबर 90 डिग्री से लेके थीटा तक Pe sin थीटा डी थीटा। Pe बाहर लो, नाइन्टी डिग्री से लेकर थीटा तक। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस की कॉस थीटा। लिमिट वही 90 डिग्री से लेकर थीटा तक, माइनस Pe cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 का मान शून्य हो जाएगा। U बराबर आएगा माइनस Pe cos थीटा, या हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट E वेक्टर। माइनस तो आएगा ही आएगा बच्चों। ये है बच्चों U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। देख लो आप, बहुत अच्छी तरीके से देख लो। ये आखिरी टॉपिक है और ये 8वें चैप्टर में भी रिपीट होगा, यानी ये इससे यहीं आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। 8वें चैप्टर में भी आपको इससे पढ़ना पड़ेगा।
वहां ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में आएगा। तरीका यही होगा। चलिए अब मैं आपको विशेष स्थिति बताता हूं। विशेष स्थिति केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री तो u बराबर क्या आएगा, माइनस पीई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। u बराबर आएगा माइनस पीई, यानी ये कैसा है, अपने आप में मिनिमम। कहने का मतलब ये है कि जब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा हो, न्यूनतम हो, तो ये शून्य ऊर्जा की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, ये शून्य ऊर्जा की स्थिति। नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं। अगर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान मतलब किसी की भी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक में आ रही हो, माइनस में आ रही हो, तो ये स्थायी संतुलन कहलाता है। ये कहलाता है आपका स्थायी संतुलन। इसका मतलब यह है कि अगर द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो वो स्टेबिलिटी में होगा, कोई ज्यादा परेशान नहीं करेगा, वो स्थायी संतुलन है। केस सेकंड देखिए, थीटा बराबर 90 डिग्री तो u बराबर माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 तो u बराबर 0। थर्ड केस देखिए, केस थर्ड, थीटा बराबर अगर एक, हाँ ये u 0 है, इसको शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। शून्य ऊर्जा स्थिति। अगली बार थीटा की वैल्यू 180 माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी माइनस 1 होती है, तो ये प्लस का पीई हो जाएगा। ये अस्थायी संतुलन है, अस्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन, शून्य ऊर्जा की स्थिति, अस्थायी संतुलन, ये तीनों स्थिति आप देख लो। हाँ जी बच्चों, आप सुनिए, इस चैप्टर में क्या क्या था। सबसे पहला टॉपिक हमारा था विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, और सबसे पहला विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। फिर उसके बाद मैंने आपको 5 कौन कौन सी, बिंदु आवेश के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, गोलीय कोश के कारण, चालक गोले के कारण और विद्युत द्विध्रुव के कारण, और एक अचालक गोले के कारण। दोबारा सुन लो, बिंदु आवेश के कारण 1, आवेशों के निकाय के कारण 2, समावेशित गोलीय कोश के कारण 3, चालक गोले के कारण 4, अचालक गोले के कारण 5, विद्युत द्विध्रुव के कारण 6। मैंने आपको 6 विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताया था, जिसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा जो है वो इस साल पेपर में आ चुकी है 4 नंबर में। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था समविभव पृष्ठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत स्थितिज, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, एक बात ध्यान रखें, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था,
और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत स्थितिज ऊर्जा 2 आवेशों के कारण, 3 के कारण और n आवेशों के कारण। और मैंने फिर आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। थ्योरेटिकली वाइज यानी कि नोट्स के हिसाब से तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब ऑनलाइन में न्यूमेरिकल रहेंगे, इसके भी न्यूमेरिकल और चलेंगे एक आध दिन और, है ना। तो ऑनलाइन में वैसे भी इसके काफी सारे न्यूमेरिकल तो मैंने पहले ही करा दिए थे, कुछ रह गए उनको कराएंगे। तो ऑनलाइन लेक्चर्स में आप लोगों का ये मेरी तरफ से आप लोगों का ये 5वां चैप्टर खत्म हो रहा है, क्योंकि इससे पहले सेकंड में 2 करा चुके हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हो रहा है। तो मेरी तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका एक 5वां चैप्टर खत्म हो रहा है। आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, आज कंप्लीट PDF आ जाएगा इस चैप्टर का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।